हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अपनी स्टोरीज़ को आप व्हाट्सएप, ईमेल या मुख्तलिफ तरीक़ों से सेंड कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। गाइस, अभी कुछ अर्से पहले मैंने कुछ स्टोरीज शेयर की थी जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके मुतालिक थी। तो उसके बाद मुझे एक साहब ने ईमेल की है और ये नहीं चाहते कि इनका नाम डिस्क्लोज किया जाए। बहरहाल ये पिछले 22 या 23 सालों से एक सरकारी अस्पताल में जॉब किया करते हैं। इनकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो बेसिकली सिक्योरिटी या एडमिन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक है। ये बताते हैं कि इस टेन्योर के अंदर बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारे इस तरह के किस्से हैं जिनकी इनके पास आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे कि ये बताते हैं कि 2002-2003 में शदीद गर्मी के दिनों में मेरी जो ड्यूटी थी वो रात के टाइम में थी, यानी कि रात को 10 साढ़े 10 बजे मेरी ड्यूटी शुरू होती थी और सुबह के 10 साढ़े 10 बजे तक मैं वहाँ पे रुका करता था। वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था। एकदम से एक एम्बुलेंस शोर करती हुई या अपना सायरन बजाती हुई अस्पताल के अंदर दाखिल हुई। अब मेरी आदत थी कि जब भी कोई इमरजेंसी केस आया करता था तो मैं अपने तौर पे मालूमात इकट्ठी किया करता था। जैसे ही एम्बुलेंस में जो ड्राइवर मौजूद था उसने और यहाँ के वार्ड बॉय ने उस स्ट्रेचर को बाहर की तरफ निकाला तो मैंने देखा कि तकरीबन 50 या 55 साल की एक औरत है जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में है और देखने से यही अंदाज़ा हो रहा है कि शायद इसका अभी एक्सीडेंट हुआ है। खैर, जब मैंने उस अम्मा को या उस औरत को देखा था तो उस वक्त उसकी जो सांसें थीं वो चल रही थी। इसी दौरानिए में वार्ड बॉय इस औरत को लेके इमरजेंसी वार्ड की तरफ चलने लगा। इस तरह के केसेस को देखना या इस तरह की बॉडीज़ को देखना हमारा रोज़ का मामूल था और उस केस को भी देखने के बाद मुझ पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। खैर, ये जो औरत थी इसको फर्स्ट एड दी गई या अंदर ले आया गया और 3 से 4 दिन तक मुसलसल वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल के अंदर मौजूद रही। इस दौरानिए में जब मैंने उसके मुतालिक मालूमात इकट्ठी की तो मुझे पता चला कि उसके पास उसकी कोई पहचान या उसका कोई कार्ड मौजूद नहीं है। पूरी कोशिशों के बावजूद भी उसकी फैमिली के बारे में या उसके घर वालों के बारे में कोई मालूमात अस्पताल के पास मौजूद नहीं थी। इन तमाम मामलात के बावजूद भी डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह इस औरत की जान बचाई जा सके, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी हुई होती है उसको उतनी ही ज़िंदगी मिला करती है। और ऐसे ही हुआ कि चौथे या 5वें दिन वो जो औरत थी उसका इंतकाल हो गया। अब जब किसी लावारिस लाश का मामला हुआ करता है तो गवर्नमेंट का अपना एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के ऊपर अमल करने के बाद इसकी तदफीन करवा दी जाती है। तो वैसे ही वो जो औरत थी उसको लावारिसों के तौर पे दफना दिया गया और इसी तरह तकरीबन 4 या 5 दिन मज़ीद गुजर गए। इसी तरह एक रात की बात है और रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। यहाँ पे एक नर्स हुआ करती थी जो रात की शिफ्ट में जॉब किया करती थी। वो जो नर्स थी वो किसी काम से या शायद चाय बनाने के लिए
सेकंड फ्लोर के ऊपर गई। अब आपको पता ही है कि गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर जो किचन होता है या वॉशरूम होता है वो आम तौर पे आखिर में या कोने पे हुआ करता है। तो वैसे ही जो किचन था वो सबसे आखिर में मौजूद था और नर्स जो थी वो चाय बना रही थी और कोशिश कर रही थी कि जितना जल्दी हो सकता है चाय बन जाए और इस चाय को लेके नीचे आ जाए। खैर इसी दौरानिए में नर्स को ऐसा लगा कि उसके पीछे यानी जहाँ पे किचन है उसके सामने कोई आके खड़ा हो चुका है। आमतौर पे रात के औकात में गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर भी इतना ज़्यादा रश नहीं हुआ करता। खैर जो नर्स थी मुसलसल अपना काम कर रही थी, हालांकि उसको अंदाज़ा हो चुका था कि कोई पीछे आके खड़ा हो चुका है। उसका ख्याल था कि कोई और नर्स होगी या कोई वार्ड बॉय होगा जो ऊपर आया होगा। बहरहाल इसी दौरानी में जब एकदम से वो पलटी और उसने अपने पीछे की तरफ देखा, उसने देखा कि उसके सामने एक औरत जख्मी हालत में खड़ी हुई है। उसके पूरे जिस्म पे, पूरे कपड़ों में जगह जगह खून लगा हुआ है। इसके साथ साथ वो नंगे पैर मौजूद है। अब इस औरत को इस हालत में देखने के बाद नर्स सोचने लगी कि आखिर ये कौन औरत है जो इस बुरी हालत में या जख्मी हालत में सेकंड फ्लोर पे ऊपर आ गई है। आमतौर पे जो जख्मी होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे वो जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के पेशेंट्स हुआ करते हैं, उनके लिए कोशिश की जाती है कि वो किसी भी सूरत में अपने वार्ड से बाहर ना निकलें। अब जब नर्स ने इसके ऊपर मज़ीद गौर किया तो उसको एकदम से ऐसा लगा कि ये जो सूरत है या ये जो औरत है इसको मैंने कहीं ना कहीं देखा है। खैर उसने बोला कि आप यहाँ पे इस हालत में क्या कर रही हैं? आपको तो इमरजेंसी वार्ड के अंदर होना चाहिए। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और मुसलसल खड़ी भी नर्स को अजीब निगाहों से देखने लगी। अब जब उसने नर्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं किया या उसकी बात को अहमियत नहीं दी तो नर्स ने भी उसको इग्नोर किया और दोबारा से चाय बनाने लगी। जैसे ही चाय मुकम्मल हुई तो चाय मुकम्मल होने के बाद उसने जब दोबारा से पलट के देखा तो नर्स बताती है कि उस जगह पे जहाँ पे अभी एक जख्मी औरत खड़ी हुई थी और उसके पूरे कपड़ों पे खून लगा हुआ था, अब वहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद है और ना ही किसी बंदे का नामो निशान मौजूद है। इसको बड़ी हैरानी हुई। बहरहाल ये चाय लेके नीचे आ गई और नीचे आने के बाद ये जो एडमिन डिपार्टमेंट था या जो रिसेप्शन था वहाँ पे जाके उसने डिस्कस किया और जब वहाँ पे जो बंदा मौजूद था उससे इस नर्स की तफसीली बातचीत हुई तो कहने लगा कि भाई कोई इस तरह की पेशेंट ना मौजूद है और ना ही अभी अस्पताल में आई है। मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रही हो और तुमने किसको देखा है। खैर इसी तरह एक दो दिन मज़ीद गुजरे और इत्तफाक से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और मैं अपनी ड्यूटी के मुताबिक अस्पताल का चक्कर लगा रहा था। अभी जब मैं 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही मैं सीढ़ियों के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर एक औरत है जो चढ़ती हुई ऊपर की तरफ आ रही है। उसका जो मुंह है इस अंधेरे में मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जब मैंने उसके कपड़ों पे या उसके जिस्म पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब हालत है। काफ़ी जगह से कपड़े फटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि उसके जिस्म से खून निकल रहा है। अभी मैं उस औरत के बारे में सोच ही रहा था या उससे कुछ पूछने ही वाला था कि उस औरत ने मुझसे पूछा कि क्या आपने मेरे शौहर को देखा है। अब जब उस औरत ने, उस अम्मा ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उल्टा उससे पूछा कि आप कौन हैं और आप अपनी हालत देखें। आप इस हालत में या ज़ख्मी हालत में सीढ़ियों पे से चढ़ती हुई ऊपर क्यों जा रही हैं। उन्होंने दोबारा से मेरी बात को नज़रअंदाज किया और मुझसे दोबारा से पूछा कि मैं इस वक्त सिर्फ अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ
मैं उनका वेट कर रही हूँ कि आखिर वो कब आएंगे और आने के बाद मुझे लेके जाएंगे। अब जब उस औरत ने इस तरह से कहा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा कि अम्मा, ना मैं आपको जानता हूँ ना आपके शौहर को जानता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बताएंगी कि आपके शौहर कौन है, कहाँ पे रहते हैं या उनका नंबर क्या है, तो मैं आपकी मदद कर सकूंगा। यह कहने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप नीचे चलें और इस हालत में या सुलिये में आपको ऊपर जाना ठीक नहीं है। यह सुनने के बाद वो जो औरत थी उसने कहा कि आप जाएं, मैं अभी आ जाऊंगी। मैं बड़ा हैरान था कि कितनी अजीब औरत है। बहरहाल मैं नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद बारी बारी जो मेरी ड्यूटी थी सब जगह जाके मैंने चेक करना शुरू किया। अब जब मैं बिल्कुल नीचे पहुंचा, यानी रिसेप्शन के सामने पहुंचा, तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से या वहां पे जो शख्स बैठा हुआ था उससे पूछा कि अभी जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा था तो एक औरत जख्मी हालत में या खून आलूद कपड़ों में ऊपर की तरफ जा रही थी। ये कौन औरत है जो ऊपर जा रही थी? क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? यह सुनने के बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो कहने लगा कि आप भी यही बात कर रहे हैं। 2 दिन पहले वो जो नर्स थी वो भी मुझसे यही कह रही थी। आखिर ये कौन औरत है जो खून आलूद कपड़ों में या जख्मी हालत में इधर उधर घूम रही है और मेरे अलावा सबको नजर आ रही है? अब जब उसने इस तरह की बात बताई तो मुझे लगने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर, मैं अपनी ड्यूटी करने के बाद सुबह वापस अपने घर आ गया और इत्तफाक से 3 या 4 दिन तक मैं किसी वजह से अस्पताल नहीं जा सका। 4 दिन बाद जब मैं अस्पताल गया तो वहाँ पे मेरी मुलाकात सिक्योरिटी गार्ड से हुई। और जब मेरी मुलाकात उस सिक्योरिटी गार्ड से हुई तो उसने मुझे बताया कि जब आप नहीं आ रहे थे तो मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया है। मैंने उससे पूछा कि क्या वाक़या पेश आया है। वो कहने लगा कि रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था और ये जो स्टेयर्स हैं, इन स्टेयर्स के सामने मैं बैठा हुआ था। इन स्टेयर्स से अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो वहाँ पे छत मौजूद है और उस छत पे आम तौर पे, ख़ास तौर पे रात के टाइम में कोई नहीं हुआ करता। बहरहाल मैं स्टेयर्स के पास बैठा हुआ था और मुसलसल मोबाइल यूज़ कर रहा था। इसी दौरानिए में एकदम से ऐसा लगा कि जैसे स्टेयर्स की तरफ से या ऊपर की तरफ से कोई नीचे आ रहा है। अब जैसे ही मुझे किसी के आने की आवाज़ महसूस हुई तो मैं अपने तौर पे अलर्ट हो गया, क्योंकि किसी को भी मेरे अलावा अलाउड नहीं था कि वो अस्पताल की छत पे जा सके। खैर, जैसे ही मैंने स्टेयर्स की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक औरत है जो ऊपर से नीचे उतरती भी आ रही है और उसका जो हुलिया है बिल्कुल वैसे ही है। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि उसके जिस्म पे खून लगा हुआ है और शायद अभी कुछ दिनों पहले या कुछ टाइम पहले उसका एक्सीडेंट हुआ हो। जैसे ही मैंने उस औरत को ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए देखा, पहले तो मैंने उस पर गुस्सा किया और उससे पूछा कि आखिर बिला इजाज़त आप ऊपर क्यों गई थी। इस सवाल के जवाब में उस औरत ने कुछ नहीं कहा और नीचे आने के बाद वो कहने लगी कि मैं अपने शौहर को तलाश कर रही हूँ, क्या आपने मेरे शौहर को देखा है? जब उसने इस तरह से कहा तो मैंने उससे पूछा कि आपके जो शौहर हैं वो कहाँ पे एडमिट हैं और आप उनका नाम बताएं या उनके वार्ड का बताएं। ये सुनने के बाद वो जो औरत थी, बजाय इसके मुझे जवाब देती या कोई मालूमात देती, इस स्टेयर्स से उतरती भी नीचे की तरफ चली गई। मैं बड़ा हैरान था कि अजीब औरत है कि ना इसने मुझे जवाब दिया, ना मुझे मालूमात दी और ना ही अपने बारे में कुछ बताया। खैर, उसके बाद ये जो गार्ड था उसने अपने दोस्तों से जिक्र किया, इसके साथ साथ जो वार्ड बॉय थे उनसे जिक्र किया और बिल आखिर ये जो बात थी वो उस नर्स तक पहुंची जिस नर्स को वो औरत नजर आई थी। अब जब इन लोगों ने कंफर्मेशन की कि वाकई में ये जो औरत है
वो मैंने भी देखी है और तुमने भी देखी है। तो अब वक्त आ चुका है कि ये जो वाक़यात हैं या जो कुछ हो रहा है, इन सब के बारे में किसी ना किसी को बताया जाए। अब ये जो हमारा ऑफिस था, भले ये सरकारी ऑफिस था, लेकिन यहाँ के जो हेड थे वो बहुत ज़्यादा सख्ती किया करते थे। उनका स्टाइल था कि वो हर जुम्मे को एक मीटिंग रखा करते थे और उस मीटिंग के अंदर सारे वाक़यात, सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता था। खैर, इस दौरानिए में जब हम लोग सारे के सारे इश्यूज़ डिस्कस कर रहे थे, तो सबसे पहले वो जो नर्स थी उसने बताया कि मैंने इस तरह की औरत को अस्पताल के अंदर किचन के सामने देखा है। उसके बाद मैंने उनको बताया कि मैंने भी इसी तरह की औरत को देखा था और वो मुझसे कह रही थी कि मुझे मेरे शौहर के पास जाना है, अगर हो सके तो मेरे शौहर को इन्फॉर्म कर दें या फिर उनको कॉल करके बता दें कि मैं यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही हूँ। इसके साथ साथ जो गार्ड के साथ वाक़या पेश आया था, ये वाक़या भी हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया। अब हम तीनों के साथ जो वाक़यात पेश आए थे और उन वाक़यात के अंदर जो औरत नज़र आई थी, उसका जो हुलिया था वो एक जैसा था, यानी कि वो ज़ख्मी थी और उसके कपड़ों पे जगह जगह खून लगा हुआ था। इसके बाद जब हम लोगों ने गौर करना शुरू किया, तो उस दौरानिए में एक बहुत ही बड़े डॉक्टर थे जो उस दौर में जूनियर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंटल केस आया था और वो इसी तरह की औरत थी और उसकी जो उम्र थी वो 50 या 55 साल के बराबर थी, लेकिन उस औरत के पास ना कोई कार्ड मौजूद था, ना उसकी कोई पहचान मौजूद थी और हम लोगों ने उसके इंतकाल के बाद एज पर प्रोसेस उसकी तदफीन करवा दी थी। मुझे लगता है कि शायद ये वही औरत है जो हम लोगों ने या दीगर स्टाफ ने देखी है, क्योंकि जब उन आंटी का इंतकाल होने वाला था, इत्तफाक से मैं उस वक्त एमरजेंसी वार्ड के अंदर मौजूद था। उनके इंतकाल से पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बताना चाहती हैं या कुछ कहना चाहती हैं। खैर, जैसे ही मैं उनके करीब गया और मैंने उनके सर पे हाथ फेरना शुरू किया, तो बस उनके मुंह से इतना निकला कि मेरे शौहर, और उसके बाद उनकी जो सांसें थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके उखड़ती चली गईं और फाइनली उनका इंतकाल हो गया। ये बताते हैं कि उसके बाद से हम सबको अंदाज़ा हो चुका था कि जिस औरत का उस दिन इंतकाल हुआ था, शायद ये वही औरत है जो हम लोगों को यहाँ पे नज़र आया करती है। अब हमारे पास जितनी मालूमात थी हम उतनी ही कोशिश कर सकते थे। खैर, उसके बावजूद भी तकरीबन 1 से 1.5 साल तक बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पे नर्सिस ने, रात के औकात में उन औरत को सीढ़ियों से उतरते हुए कभी किचन के बाहर और कभी कभी छत पे टहलते हुए देखा है। उनका जो हुलिया है वो वैसे ही हुआ करता था, यानी कि उनके कपड़े खून आलूद थे, जगह जगह से फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी जो हालत है वो ज़ख्मी हालत है। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जो आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे असरात छोड़ जाते हैं। ये जो वाक़यात थे, इसी तरह के वाक़यात थे जो उनके दिल पे या इनके दिमाग में हमेशा के लिए महफूज हो चुके थे। इन वाक़यात के अलावा भी इन्होंने एक डिटेल्ड स्टोरी शेयर की है। मैं कोशिश करूँगा वो जो डिटेल्ड स्टोरी है वो आने वाले 1 या 2 हफ्तों के अंदर अंदर शेयर कर दूँ। उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं, ये सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। दुआ लाजमी करें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, आपकी फैमिलीज़ को, हमारी फैमिलीज़ को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।